कल हमने सीखा था कि ये वेब डिजाइनर और वेब डेवलपर कौन होता है, इनका क्या क्या रोल होता है। इसके अलावा हमने वेबसाइट क्यों क्रिएट करनी चाहिए, कौन कौन सी वेबसाइट हम क्रिएट कर सकते हैं, वेबसाइट बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कंटेंट लेना पड़ेगा, गोल तय करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर सेट करना पड़ेगा, किस सॉफ्टवेयर पे हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा डोमेन नेम हमें चूज करना होगा, होस्टिंग लेनी होगी, हमें होस्टिंग कौन कौन सी लेनी है, डोमेन नेम लेते समय किन किन रूल्स को फॉलो करना है, ये सारी चीजें हमने सीखी थी। नेक्स्ट आज हम चलते हैं डोमेन नेम को हम सर्च किस तरीके से कर सकते हैं। तो डोमेन नेम सर्च करने के लिए हमें डोमेन सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत पड़ती है। डोमेन सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है? जो डोमेन्स प्रोवाइड करता है। इंटरनेट पर काफी सारी कंपनीज हैं जो डोमेन की सर्विस देती है, यानी डोमेन सेल करती हैं, जिनमें से गोडैडी, होस्टिंग राजा, नेमचीप, होस्टिंगर, नेट पर काफी सारी कंपनीज अवेलेबल हैं जिनसे हम डोमेन नेम परचेज कर सकते हैं और इनकी हेल्प से हम डोमेन नेम सर्च कर सकते हैं। जैसे हम नेट पे चलते हैं सीधा और अपने क्लाइंट के लिए डोमेन नेम सर्च करते हैं। और सबसे पहले हम गोडैडी से डोमेन नेम सर्च करते हैं। हमने गूगल पे गोडैडी डाल लिया और ये गोडैडी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर ली। ठीक है, ये गोडैडी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हुई। हमने सिंपली गूगल पे डाला है गोडैडी, ठीक है, और गोडैडी की वेबसाइट हमने ओपन कर ली है। यहाँ पे हम डालेंगे कि हम किस नेम से डोमेन नेम सर्च करना चाहते हैं, हमें कौन सा डोमेन नेम चाहिए, और यदि हम क्लाइंट के लिए ले रहे हैं तो क्लाइंट के लिए किस तरीका का डोमेन नेम हमें लेना है, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग उन रूल्स को फॉलो करते हुए हमें अपने क्लाइंट के लिए डोमेन नेम सर्च करना है। ठीक है, मान लो हमने कल एक एग्जांपल लिया था डिजिटल निधि, और इसके अलावा हमने TLD लगाया था .com, .org, .edu। तो हम सिंपली यहाँ पे बिना TLD के सर्च करते हैं और ये देखते हैं कि किस TLD में ये डोमेन नेम अवेलेबल है। ठीक है, यदि हम मान लो यहाँ पे .com लगा लेंगे तो ये अगर इसमें मिल जाता है तो बहुत ही बेटर है, और नहीं मिलता है तो हम कोई ऑप्शन देखते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ये हटा देता हूँ और सिंपल सर्च पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे केवल नाम लिखा कि हम कौन सा डोमेन नेम लेना चाहते हैं और सर्च पर क्लिक कर दिया। digitalnidhi.com इज अवेलेबल। ठीक है, और कितने रुपए में मिल रहा है? 499 रुपए पर ईयर, जो कि यदि हम रिन्यूअल करते हैं नेक्स्ट ईयर तो हमें रिन्यूअल के देने होंगे 1099 रुपए एक साल के। ठीक है, ये हमारा डोमेन नेम अवेलेबल है। इस तरीके से हम डोमेन नेम सर्च कर सकते हैं। सर्विस, डोमेन सर्विस प्रोवाइडर कोई सा भी हो सकता है, नेमचीप, होस्टिंगर, होस्टिंग राजा, ब्लू होस्ट, रीसेलर क्लब, काफी सारे डोमेन सर्विस प्रोवाइडर अवेलेबल है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ये डोमेन नेम अवेलेबल है, लेकिन हमें ये नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि यहाँ पे बीच में डैश लिखा हुआ है और इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। उसी तरह से डिजिट निधि, ये भी नहीं लेना है। हमने सिंगुलर प्लूरल इनकी भी बात की थी। ठीक है, और निधि डिजिटल ये ले सकते हैं, अगर हम ये लेना चाहें तो द डिजिटल निधि .com ये ले सकते हैं, लेकिन इन सब में डिजिटल निधि .com ये थोड़ा ज्यादा इजी लग रहा है। तो यदि हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है तो हम इसी पर जाएंगे। ठीक है, क्लियर है डोमेन नेम सर्च करना। उसी तरीके से हम ओपन करते हैं होस्टिंग राजा। ठीक है, रीसेलर क्लब है, चलो हम होस्ट एक ही खुल गई, होस्ट गेटर, इस पे सर्च कर सकते हैं। चलो इस पर देखते हैं। ये मैंने इसको ओपन किया।
और यहाँ पे डोमेन, ये रहा डोमेन, डोमेन रजिस्ट्रेशन। सपोर्ट अदर्स ये डाला मैंने और सर्च कर दिया। ठीक है, सपोर्ट अदर्स .com इज अनेबल, ये अनेबल है यानी ये ऑलरेडी किसी ने ले लिया है। ठीक है, सपोर्ट अदर्स .net, सपोर्ट अदर्स .in, सपोर्ट अदर्स .co.in, सपोर्ट अदर्स .website, सपोर्ट अदर्स .store, यानी काफी सारे TLDs में ये अवेलेबल है। सपोर्ट अदर्स डिजाइन.com और ये कुछ नया ही खुला है। ठीक है, लेकिन ये प्रीमियम है और 4,455 रुपए पर ईयर। ठीक है, अब इसमें हम आगे चलते हैं। जैसे हमने ये लिया सपोर्ट अदर्स .website, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर के लेगा 499 रुपए और नेक्स्ट ईयर के लेगा 1469 रुपए। उसी तरीके से सपोर्ट अदर्स .tech, ठीक है, इस पर हम देखते हैं। ये फर्स्ट ईयर का डोमेन हमसे परचेज करवाएगा 779 रुपीज पर ईयर, लेकिन ये नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल करवाएगा हमसे 3419 रुपए पर ईयर। यानी इस डोमेन की जो प्राइस है, कीमत है, वो नेक्स्ट ईयर से इंक्रीज हो जाएगी रिन्यूअल के टाइम पे। यानी स्टार्टिंग में हमें ये ऑफर दे रहा है 779 रुपए में परचेज कर लो और रिन्यूअल कराने के टाइम पर मैं तुमसे 3419 रुपए लूंगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा कि ये काट के क्यों लिखा हुआ है और इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, क्लियर है तो अब एक डोमेन नेम सबको अपने अपने लिए सर्च करना है। ठीक है, कोई भी एक डोमेन नेम अपने नाम से, अपने नीचे के नाम से सर्च करना है और मुझे चैट में डालना है कि अवेलेबल है या नहीं है। ऑन द स्पॉट सर्च करना है यहीं पर। यदि लैपटॉप पे देख रहे हैं तो लैपटॉप पे इजीली कर सकते हैं या मोबाइल पे कर सकते हैं, और मोबाइल पे भी कर रहे हैं तो स्क्रीन को साइड में करके बिना साइन आउट हुए गूगल ओपन करके और सर्च करना है। ठीक है, जल्दी करेंगे, 2 मिनट का टाइम है और 2 मिनट में अपने अपने लिए नेम के अकॉर्डिंग, नीचे के अकॉर्डिंग, जिस जैसे कि हमने कल बात की थी, डोमेन नेम सर्च करना है और चैट में डालना है कि कौन सा डोमेन नेम सर्च किया तुमने और अवेलेबल है या नहीं। फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, होस्टिंग। ठीक है, डोमेन के बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा होस्टिंग। तुम सब लोग अपने लिए सर्च करो। जब तक मैंने यहाँ पे digitalnidhi.com डाला था, उसे मैं यहाँ दूसरी सर्विस प्रोवाइडर यानी होस्ट गेटर में सर्च करता हूँ, digitalnidhi.com, और इसे मैं सर्च करता हूँ।
आई थिंक सब लोग सर्च कर रहे होंगे। यदि सब लोग सर्च कर रहे हैं और यहाँ पर हैं तो एक बार हैंड रेज कर दो, जिससे मैं समझ जाऊं कि हाँ सब लोग यहाँ पर हैं, अटेंड कर रहे हैं और अपने लिए डोमेन सर्च भी कर रहे हैं, अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए। एक बार हैंड रेज कर देंगे। दिव्या, इसको चेंज करो, ये जो तुमने डोमेन नेम सर्च किया है इसे चेंज करो और कोई और डोमेन सर्च करो। काफी लंबा डोमेन नेम हो गया ये, इसे चेंज करके दूसरा डोमेन सर्च करो। जल्दी डालो, क्या क्या सर्च किया है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने सर्च किया था digitalnidhi.com, ठीक है, अभी 1 मिनट पहले की बात है। अब हम देखते हैं पोस्ट गेटर पे, ठीक है, इसमें digitalnidhi.com इज अनअवेलेबल, यानी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जबकि केवल हमने सर्च ही किया है। उसी तरीके से digitalnidhi.com अवेलेबल नहीं है और ये कह रहा है कि इनमें से कुछ और ले लो, ठीक है, होस्टिंग राजा। इसके अलावा आगे चलते हैं, GoDaddy, हमने अभी थोड़ी देर पहले, शायद हमें 2-4-5 मिनट हुए होंगे, digitalnidhi.com हमने सर्च किया था, अवेलेबल था 499 रुपए में, और सर्च करने के अंदर अंदर ही digitalnidhi.com ये शो कर रहा है कि ये बुक हो चुका है, ठीक है। अब 24 आवर्स के अंदर अंदर, ठीक है, या तो ये डोमेन नेम वापस से अवेलेबल हो जाएगा, कितने में, 499 में, ठीक है, या फिर
ये अवेलेबल किसी और ने बुक कर लिया है इस 5 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। और यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये डोमेन नेम अवेलेबल नहीं है। यदि तुम इस डोमेन नेम को लेना चाहते हो तो ब्रोकर यानी दलाल से क्रिएट कर सकते हो कॉन्टेक्ट, और इसकी रेट हो चुकी है 5249 रुपए, ठीक है। क्लियर है, केवल 2 मिनट के अंदर अंदर ही, 2 से 5 मिनट के अंदर। यहाँ तक क्लियर होगा। तो इसलिए जो भी डोमेन नेम लेना है, जो भी सर्च करें, यदि हमें लेना है तो उसको लेकर हमें फ्री कर देना है, या फिर ये वाली कंडीशन होने वाली है। अभी 2-4 मिनट पहले की बात है, ठीक है। क्लियर है, हम आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें डोमेन नेम लेना कैसे है, ठीक है। मान लो हम ये ले रहे हैं, इस डोमेन नेम को हमें लेना है। हालांकि हमें ये लेना नहीं चाहिए क्योंकि कल हमने पढ़ा था इस बारे में। केवल हम यहाँ पर सीख रहे हैं कि हमें किस तरह से परचेज करना है। आगे चलते हैं। ऐड टू कार्ट पर हमें क्लिक करना है। ये मैंने ऐड टू कार्ट पर क्लिक कर दिया, इसको मैं साइड में कर देता हूँ, ठीक है। ये ऐड टू कार्ट पर क्लिक हो गया, ये पहुंच गया। अब यहाँ पे कंटिन्यू टू कार्ट, ठीक है। ये हमारा ओपन नहीं है, ये ओपन एक मिनट दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। हमने ये ऐड टू कार्ट पर क्लिक कर दिया, और ऐड टू कार्ट करने के बाद ये कंटिन्यू टू कार्ट अभी ओपन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी आईडी हमें GoDaddy पर बनानी होगी। GoDaddy पर आईडी बनाने के बाद में, आईडी क्रिएट करने के बाद में हम इसमें कोई भी डोमेन नेम परचेज कर सकते हैं। केवल यही नहीं, जितने भी डोमेन सर्विस प्रोवाइडर हैं, चाहे होस्टगेटर हो या फिर होस्टिंग राजा हो, नेम चीप हो या कोई और, हम केवल तभी डोमेन नेम परचेज कर सकते हैं जब हम उस पर आईडी क्रिएट करें, ठीक है। यहाँ पे ये आईडी क्रिएट करने का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे हम, और क्लिक करने के बाद क्रिएट माई अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। उसी तरीके से ये अब ये ओपन हो रहा है, क्रिएट माई अकाउंट। एक मिनट, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर में आईडी क्रिएट कर लो, सबका तरीका सेम है, क्रिएट माई अकाउंट, ठीक है। यहाँ भी होगा लॉगिन पर जाकर क्रिएट माई अकाउंट आ जाएगा, और वहां पे जाके हम आईडी क्रिएट कर सकते हैं। हम देखते हैं फिलहाल GoDaddy में। ये क्रिएट माई अकाउंट ओपन हो गया। अब मुझे ईमेल आईडी बनाने से, यानी ये रही कंटिन्यू विद गूगल, हमें अपनी जीमेल आईडी से एक ईमेल आईडी क्रिएट कर लेनी है, यानी गूगल पर अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ये मैंने इस पर क्लिक किया, मेरी आईडी बनी हुई है इसलिए दोबारा नहीं बनेगी, फिर भी एक एग्जांपल के रूप में हम देख लेते हैं। ये मैंने कंटिन्यू विद गूगल कर दिया। जैसे ही हम कंटिन्यू विद गूगल करेंगे, अब ये हमारी जीमेल के आईडी पासवर्ड मांग रहा है, इसमें जीमेल के आईडी पासवर्ड डालो। ये मैंने जीमेल के आईडी पर क्लिक किया, और जीमेल की आईडी पर क्लिक करने के बाद ये कह रहा है कि ऑलरेडी अकाउंट है, ठीक है। यदि मेरा ऑलरेडी अकाउंट नहीं होता तो जीमेल पर आईडी पर क्लिक करने के बाद ये हमसे जीमेल का पासवर्ड मांगता, और पासवर्ड मांगने के बाद हमारी आईडी क्रिएट कर देता, ठीक है। क्लियर है, सिंपल स्टेप है, कुछ नहीं है। इसके बाद मुझे जीमेल की आईडी डाली, जीमेल के पासवर्ड डाले, और मेरा अकाउंट क्लियर है। ये हमारा अकाउंट बन गया godaddy.com, ठीक है। अब अकाउंट बनाने के बाद में मुझे godaddy.com को ओपन करना है फिर से। ये मैं फिर से ओपन कर देता हूँ। ये मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद में ये मैं साइन इन पर क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने साइन इन पर क्लिक किया, और ये रहा साइन इन, ये मैंने क्लिक किया। अपनी आईडी को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने आईडी डाला,
GoDaddy का मैंने पासवर्ड डाला और साइन इन पर क्लिक कर दिया। ये मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है। ठीक है, क्लियर होगा कि हमने GoDaddy पर अपना अकाउंट बनाया और अकाउंट बनाने के बाद में उस अकाउंट को ओपन किया। यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। अब इस अकाउंट से मैं डोमेन नेम परचेज कर सकता हूँ। यहाँ पे ये शो कर रहा है कि मैंने एक डोमेन नेम ऑलरेडी परचेज किया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। डोमेन नेम परचेज करते हैं, एक न्यू ट्राई करते हैं एक बार। GoDaddy ठीक है, मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है। अब मैं आगे केवल अपना डोमेन नेम सर्च करना है और परचेज करना है। हम सर्च कर रहे थे डिजिटल निधि के नाम से और सर्च। हम इसको इसको ले लेते हैं। ये मैंने इसको ऐड टू कार्ट किया। ऐड टू कार्ट करने के बाद ठीक है, ये देखो अब मेरी ईमेल आईडी ओपन हो चुकी है। तो ये ऑलरेडी अपने आप इसमें बोल दिया कि हाँ कंटिन्यू टू कार्ट कर सकते हैं। अब ये है 5 साल का, कितने रुपए का है? 4895 रुपए का। हम इसे 1 साल के लिए कर देते हैं तो ये आ जाएगा 499 प्लस टैक्स। ठीक है, ये आ गया 499 रुपीज। कीप गोइंग पर मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब आगे देखना, ये कुछ हमें ऑफर दे रहा है। क्या ऑफर है? फुल डोमेन प्रोटेक्शन। अपने डोमेन को प्रोटेक्शन पे लाना चाहते हो क्या? 299 रुपए पर ईयर। अल्टीमेट डोमेन प्रोटेक्शन 979 रुपीज पर ईयर। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? केवल इतना कि ये वाला अल्टीमेट हमारे शॉपिंग अगर हम वेबसाइट बना रहे हैं तो सामने वाले यूजर के क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को लीक होने नहीं देगा। स्पैमर से हमारे डोमेन नेम को स्पैम होने से बचाएगा। ठीक है, अल्टीमेट डोमेन प्रोटेक्शन। और फुल डोमेन प्रोटेक्शन ये हमारी इंफॉर्मेशन को लीक होने से बचाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नो थैंक्स। ठीक है, हमें इनमें से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि कम से कम हम फुल डोमेन प्रोटेक्शन तो लें ही। ठीक है, ज्यादा नहीं तो अगर अल्टीमेट लेते हैं तो वेल एंड गुड, बेटर है, नहीं तो कम से कम ये डोमेन प्रोटेक्शन तो हमें लेनी ही चाहिए। ठीक है, फिलहाल मैं इसे नो थैंक्स कर देता हूँ। स्टार्ट योर वेबसाइट फॉर फ्री। इस पे हमें कुछ भी नहीं चाहिए, इस पर चाहे क्लिक करो मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, क्रिएट एन अकाउंट ईमेल एड्रेस दैट मैचेज योर डोमेन। ठीक है, ये हमें ईमेल अकाउंट बनाने का, प्रोफेशनल ईमेल अकाउंट बनाने का ऑफर दे रहा है। प्रोफेशनल ईमेल अकाउंट कैसे? जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मेरी ईमेल आईडी है जीमेल पर yitmohit@gmail.com। ठीक है, अब मैं अपने डोमेन के नाम से अपनी ईमेल आईडी बनाना चाहता हूं। यानी मुझे क्या बनाना है? मोहित, या इसमें हम ले रहे हैं निधि@digitalnidhi.com। ठीक है, हमारा डोमेन क्या है? digitalnidhi.com। और हमने इसी डोमेन के नाम से ईमेल आईडी बनानी है, निधि@digitalnidhi.com। ठीक है, तो इस तरह की प्रोफेशनल ईमेल आईडी हम क्रिएट कर सकते हैं। ये हमें ऑफर दे रहा है 29 रुपए पर मंथ। ठीक है, और हमें ये दे रहा है 10 GB स्टोरेज। ये 10 GB का तुम्हें स्टोरेज मिल जाएगा। और इस पर मैं क्लिक करूंगा। यदि मुझे लेना है तो मैं क्लिक कर दूंगा, और यदि मुझे नहीं लेना तो मैं नो थैंक्स पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ये सारा काम हमने कर लिया।
अब हम जाएंगे कंटिन्यू टू कार्ट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लैपटॉप की स्क्रीन दिख रही है? चलो मैं दोबारा कर देता हूँ एक बार। ये लो मैंने दोबारा कर दिया, लैपटॉप की स्क्रीन क्लियर है। ठीक है, अब तो क्लियर होगी। एक बार हैंड रेज कर दो। पहले भी शो हो रही थी लैपटॉप की स्क्रीन, मैंने दोबारा से इसे हटा के दोबारा कर दी है। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये हमारा बिल हो गया टोटल 499 रुपीज। ठीक है, और हमने कोई भी ऑफर नहीं लिया इसका। आगे बढ़ते हैं हम। आई एम रेडी टू पे। ठीक है, मैंने आई एम रेडी टू पे पर क्लिक किया, यानी अब मुझे पे करना है। हम डोमेन नेम परचेज करना चाहते हैं। अब यहाँ पे इसने टैक्स लगाया 499 प्लस 105, टोटल हो गया 604 रुपये 54 पैसे। ठीक है, टैक्स लगाकर हमारा डोमेन नेम हमें पड़ रहा है लगभग 605 रुपये। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे पेमेंट मेथड, किस पेमेंट मेथड से हम पेमेंट करना चाहते हैं? क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई, जिस पेमेंट मेथड से हम पेमेंट करना चाहते हैं उस पेमेंट मेथड पर क्लिक करेंगे, पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करने के बाद में हमारा डोमेन नेम बुक हो जाएगा। और डोमेन नेम बुक हो जाने के बाद में इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर, जिस ईमेल आईडी से मैंने डोमेन नेम यानी GoDaddy का अकाउंट बनाया है उस पर आ जाएगी कि ये तुम्हारा डोमेन नेम 1 साल के लिए बुक कर लिया गया है। ये क्लियर होगा कि हम किस तरीके से अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए डोमेन नेम सर्च कर सकते हैं, किन रूल्स को फॉलो करना है, किस तरीके से हमें डोमेन नेम सर्च करना है और परचेज करना है। ठीक है, यदि क्लियर है तो चैट में डालेंगे CLR और फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये हमने डोमेन नेम परचेज कर लिया। खाली डोमेन नेम परचेज करने से कुछ भी नहीं होने वाला, ये हमने कल इस बारे में जाना था। हमें अपनी फाइलों को रखने के लिए एक सेफ स्पेस चाहिए, यानी होस्टिंग चाहिए। होस्टिंग हम किन तरीकों की परचेज कर सकते हैं? शेयर होस्टिंग हमें लेनी है, VPS होस्टिंग लेनी है, क्लाउड होस्टिंग लेनी है, या सर्वर लेना है। ठीक है, ये हमारे बजट के ऊपर डिपेंड करता है, इसके बारे में भी हमने कल जाना था। तो फिलहाल हम यहाँ पे, हमारे पास मान लो बजट नहीं है, हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो हम शेयर होस्टिंग पर जा सकते हैं। ठीक है, तो हम होस्टिंग के प्लान सर्च करते हैं। होस्टिंग हम कहाँ से परचेज कर सकते हैं? जिस तरह से हमने डोमेन परचेज किया था डोमेन सर्विस प्रोवाइडर से, उसी तरह से हम होस्टिंग परचेज करेंगे होस्टिंग प्रोवाइडर से। होस्टिंग प्रोवाइडर, होस्टगेटर, होस्टिंग राजा, GoDaddy, नेमचीप, इनमें से हम किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडर से होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, सर्च करते हैं। जैसे मान लो हम सर्च करते हैं होस्टिंग राजा, ये मैंने होस्टिंग राजा का अकाउंट ओपन कर लिया, और होस्टिंग राजा ओपन करने के बाद में यहाँ पे है होस्टिंग। ठीक है, हमें लेनी है वेब होस्टिंग, इस पर हम क्लिक करेंगे। हमें वर्डप्रेस होस्टिंग नहीं लेनी, जावा होस्टिंग और ये सब नहीं लेना, हमें लेना है वेब होस्टिंग। ठीक है, हालांकि मतलब इनका सबका एक ही है, लेकिन हमने जिस शेयर होस्टिंग की बात की थी वो हमें मिलेगी वेब होस्टिंग। ये हमें अलग अलग प्लान शो कर रहा है, अनलिमिटेड, गोल्ड, सिल्वर, और भी होंगे काफी सारे। वैल्यू फॉर मनी, बेस्ट वैल्यू यानी प्रीमियम, प्रीमियम स्टैंडर्ड, प्रीमियम प्लस, प्रीमियम इंटरप्राइजेज, कोई सा भी सर्विस प्रोवाइडर हो, हमें ये इस तरह के 4-5 प्लान शो करेगा। ठीक है,
इसमें देखते हैं होस्ट गेटर में, ये रहा वेब होस्टिंग। ठीक है, हम जाते हैं लाइनेक्स शेयर होस्टिंग। इसमें सिल्वर प्लान, प्लान, बिजनेस प्लान, ठीक है, सबकी प्राइस अलग अलग होंगी है। 79 पर मंथ, 159 पर मंथ, 199 पर मंथ, 249 पर मंथ। ठीक है, इसमें ये 4 प्लान है आगे। और हमने इसमें दिए थे, इसमें 204 रुपए पर मंथ, 161 रुपए पर मंथ, 85 रुपए पर मंथ। ठीक है, लेकिन इसके साथ कुछ कंडीशन भी होती है, वो कंडीशन हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है, हम GoDaddy पर और देखते हैं, फिर हम इन कंडीशंस के बारे में बात करेंगे कि ये कौन कौन सी कंडीशन लगा रखी है इन्होंने। मैंने GoDaddy को ओपन किया और होस्टिंग पर क्लिक किया। ठीक है, हमें जाना है वेब होस्टिंग, क्योंकि वेब होस्टिंग में हमें मिलेगा शेयर्ड होस्टिंग। ठीक है, ये प्लान है इसके 99 पर मंथ, 199 और 399, 239, ये प्लान है। अब हम इनकी कंडीशन के बारे में बात करते हैं कि ये हमें 99 रुपए पर मंथ तो दे रहा है, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है। विद अ 3 ईयर टर्म। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है यदि हम 3 साल के लिए परचेज करते हैं तो हमें ये 3 साल के लिए 99 रुपए पर मंथ के हिसाब से देगा। ठीक है, यानी 99 गुणा 12, 100 गुणा 12 कर लो, 1200 रुपए यानी 3600 रुपए हमें 3 साल के लिए पे करने होंगे। ठीक है, ये क्लियर होगा कंडीशन के हिसाब से। और इसमें हमें क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल कराएगा। 1 डाटाबेस, 30 GB स्टोरेज, 1 वेबसाइट। उसी तरह से 199 के प्लान में ये हमें देगा 1 वेबसाइट, 100 GB स्टोरेज। यहाँ पे हमें मिल रही है 30 GB स्टोरेज और यहाँ पे हमें मिल रहा है 100 GB स्टोरेज। हमें 10 डाटाबेस मिल रहे हैं। आगे चलते हैं, इसमें हमें 1 साल के लिए प्रोफेशनल ईमेल भी मिल रहा है 199 वाले में, और साथ साथ हमें फ्री डोमेन नेम भी मिल रहा है। जो हमने 499 का सर्च किया था, इसमें हमें फ्री मिल रहा है यदि हम 199 का प्लान लेते हैं और 3 साल के लिए परचेज करते हैं तो। ठीक है, इसमें अनलिमिटेड वेबसाइट मिल रही है, 25 डाटाबेस मिल रहे हैं, और इसमें भी डोमेन और प्रोफेशनल ईमेल हमें मिल रहा है। आगे हम दूसरे प्लान के बारे में बात करते हैं। सिल्वर प्लान, इसमें भी हमें 79 रुपीज पर मंथ में 20 GB का स्टोरेज मिल रहा है और 100 GB डाटा मिल रहा है, 5 ईमेल अकाउंट मिल रहे हैं। उसी तरह से इसमें सिंगल डोमेन मिल रहा है और अनलिमिटेड डाटाबेस मिल रहे हैं, और इसमें भी 1 साल के लिए फ्री डोमेन नेम हमें मिल रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पे अनलिमिटेड, यानी इसमें अनलिमिटेड डिस्क स्पेस मिल रहा है हमें, और इसमें 120 GB, 5 वेबसाइट मिल रही है। इसमें 1 वेबसाइट मिल रही है, इसमें 5 वेबसाइट मिल रही है। ठीक है, इसमें हमें डोमेन नेम फ्री मिल रहा है और इसमें हमें डोमेन नेम फ्री नहीं मिल रहा। इसमें अनलिमिटेड वेबसाइट मिल रही है। ठीक है, अनलिमिटेड वेबसाइट, इसमें 100 GB का स्पेस मिल रहा है और 3 वेबसाइट मिल रही है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कंडीशन की, तो कंडीशन क्या है। यदि हम 1 साल के लिए परचेज करते हैं तो 283 रुपए पर मंथ हमें पड़ने वाला है, और यदि हम 5 साल के लिए परचेज करते हैं तो हमें 204 रुपए पर मंथ ये पड़ने वाला है। तो हमें अपने स्पेस के हिसाब से हमें कितना स्पेस चाहिए, हम अपने लिए डोमेन नेम परचेज कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, हमें ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं है, तो हम सिल्वर प्लान के साथ भी जा सकते हैं, और 1 साल के बाद जब हमें इसकी जरूरत पड़ती है तो अनलिमिटेड प्लान पर भी जा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने सबसे पहले परचेज किया था सिल्वर प्लान, उसके बाद मैंने लिया है अनलिमिटेड प्लान।
ठीक है, बाद में मैंने लिया था उसको, अपग्रेड कराया था 2 साल बाद अनलिमिटेड प्लान में। ठीक है, तो इस तरह से भी हम इसमें जा सकते हैं। ठीक है, हमें किस तरह से होस्टिंग सर्च करनी है, प्लान सर्च करने हैं कंपनियों के, हम इजीली सर्च कर सकते हैं। आगे चलते हैं। हमने ये होस्टिंग ले ली और डोमेन नेम भी अपने लिए परचेज कर लिया। ठीक है, ये डोमेन नेम और होस्टिंग परचेज करने के बाद में, जैसे हमने होस्टिंग GoDaddy से परचेज की मान लो, ठीक है, और GoDaddy से होस्टिंग परचेज करने के बाद हमारी होस्टिंग का ईमेल भी हमारे ईमेल अकाउंट पर आ जाएगा। ठीक है, सेम तरीका है परचेज करने का, बाय नाउ करना है। बाय नाउ करने इसमें देखते हैं हम GoDaddy वाले में। ठीक है, ऐड टू कार्ट हमें करना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद ये हो गया, क्या क्या पे कर रहा है, 1 ईयर डोमेन, और ये हो गया हमारा, हमें कितने मंथ के लिए जाना है, हमें मान लो जाना है, एक मिनट, हम वापस से कार्ट पे चलते हैं, 12 महीने के लिए। ठीक है, तो हमारा ये कंटिन्यू टू कार्ट पर हम क्लिक कर देते हैं। हमारा टोटल बिल हो गया 2527 रुपए। 1 साल की होस्टिंग और 1 साल का डोमेन नेम हमने परचेज किया 2527 रुपए। कंटिन्यू टू कार्ट पर क्लिक किया, और कंटिन्यू टू कार्ट पर क्लिक करने के बाद ये आ गया, ये हमसे अकाउंट डिटेल मांग रहा है, आई एम रेडी टू पे, और यहाँ पे हम अकाउंट से पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करने के बाद हमारी ईमेल आईडी पर मेल आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ईमेल आईडी पर मेल आने पर हमें मिलेगा क्या क्या ईमेल आईडी में। एक हमारा, हमने जब डोमेन लिया तो हमें डोमेन के आईडी पासवर्ड हमारे पास ऑलरेडी आ गए हैं, जहां से हमने डोमेन परचेज किया है। ठीक है, क्लियर है। डोमेन की डिटेल ये हमारे जीमेल अकाउंट जिस पर भी हमने रजिस्टर किया है उस पर पहुंच चुकी है। ठीक है, आगे चलते हैं। डोमेन के नेम सर्वर ये हमारे जीमेल आईडी पर पहुंच गए हैं। ये तो हो गई डोमेन की बात। जब हमने होस्टिंग भी परचेज की तो हमें होस्टिंग का कंट्रोल पैनल, जिसे हम सी पैनल के नाम से जानते हैं, हमें मिल चुका है हमारी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। ठीक है, क्लियर है। हमारा कंट्रोल पैनल मिल चुका है, उसी कंट्रोल पैनल के थ्रू हम आगे सारा वर्क करने वाले हैं। इस आईडी पासवर्ड को हमें अपने पास संभाल कर रखना है। इसके अलावा सर्वर का एड्रेस हमें मिलेगा, जिसको ओपन करके हम अपने कंट्रोल पैनल के आईडी पासवर्ड को यानी सी पैनल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें हमारी मेल आईडी पर आ चुकी हैं। अब आगे देखते हैं हम। अब हमें क्या करना है, सी पैनल को ओपन करना है। ठीक है, मैं सी पैनल को ओपन कर लेता हूं, और सबसे पहले तो मैं अपनी ईमेल आईडी में से मैं अपनी ईमेल आईडी ओपन कर लेता हूं और कंट्रोल पैनल के आईडी पासवर्ड निकाल लेता हूं। ये मैं ईमेल आईडी ओपन कर रहा हूं अपनी। एक मिनट, ईमेल आईडी का पासवर्ड क्या था? ये मैंने कंट्रोल पैनल ओपन कर लिया। ठीक है, ये मैंने ईमेल आईडी ओपन की। ईमेल आईडी में जाकर मैंने अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लिया। ये इस तरह का कंट्रोल पैनल मिलने वाला है। ठीक है, ये हमारा कंट्रोल पैनल आ गया हमारे पास, जिसमें ये सारी चीजें हमारी कंट्रोल, पूरा कंट्रोल है। ठीक है, ये मेरा यूजर नेम आ गया, ये मेरा डोमेन नेम आ गया जो मैंने परचेज किया हुआ है, ये डोमेन का आईडी पासवर्ड आ गया, ये आईपी एड्रेस आ गया, और उसके अलावा क्या क्या मिला हुआ है मुझे, कितना स्पेस मिला हुआ है,
कितना डिस्क यूजेज मिला हुआ, डिस्क स्पेस मिला हुआ है, कितने मुझे डाटाबेस मिले हुए हैं, कितने मुझे ईमेल आईडी मिले हुए हैं, ये सारी चीज इसमें आ गई है। ठीक है, यानी सब डोमेन में कितने क्रिएट कर सकता हूँ, अनलिमिटेड, कितने भी सब डोमेन में क्रिएट कर सकता हूँ। FTP अकाउंट, ये मैं कितने भी क्रिएट कर सकता हूँ। MySQL डाटाबेस अनलिमिटेड मुझे मिला हुआ है। और इसके अलावा बैंडविड्थ लगभग 100 GB मिली हुई है। मेमोरी 1 GB, नोट्स की संख्या 1 लाख मिली हुई है। ईमेल अकाउंट में 250 ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, 250 ईमेल अकाउंट मतलब जैसे सेल्स डिपार्टमेंट के लिए मैं अलग ईमेल अकाउंट बनाना चाहता हूँ, sales@supportothers.org। हेल्प डिटेल के लिए help@supportothers.org। सारे डिपार्टमेंट्स के लिए मैं अलग अलग ईमेल बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। यानी मुझे 250 ईमेल आईडीज मिली हुई है। ठीक है, सब डोमेन मुझे अनलिमिटेड मिले हुए हैं, मैं कितने भी सब डोमेन ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मुझे जो मेमोरी यानी स्पेस मिला हुआ है वो 1 लाख के आसपास मिला हुआ है। ठीक है, मैं सब डोमेन बना तो सकता हूँ, लेकिन मेरी स्पेस क्षमता उसको 1 लाख की है। ठीक है, यानी मुझे लिमिटेड स्पेस मिला हुआ है, तो इसको ध्यान में रखते हुए मुझे सब डोमेन क्रिएट करने हैं। आगे चलते हैं। ये मैंने कंट्रोल पैनल ओपन कर लिया। ठीक है, कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद में अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं किस तरीके से हमें वेबसाइट क्रिएट करनी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। हमने डोमेन परचेज किया, होस्टिंग परचेज की, डोमेन और होस्टिंग परचेज करने के बाद में हमने कंट्रोल पैनल से अपना कंट्रोल पैनल ओपन कर लिया। ठीक है, हमारे कंट्रोल पैनल में ये फाइल मैनेजर है हमारा। इस फाइल मैनेजर पे जाके हम पूरा डाटा मेंटेन कर सकते हैं। ये मेरा पूरा फाइल मैनेजर है। ठीक है, ये सारी फाइलें हैं जो मैंने क्रिएट की हुई है। उसके बाद ये इमेजेज हैं जो मैंने इसमें इमेजेज अपलोड की हुई है। ठीक है, देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन हम इसको और इजी बना देते हैं। हमें क्या करना है, इस कंट्रोल पैनल से ज्यादा कुछ काम नहीं करना। ठीक है, सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। ये रहा सब डोमेन, इस पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैंने कितने सब डोमेन बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सब डोमेन बनाए हुए हैं। ठीक है, चलो मैं एक और सब डोमेन बना लेता हूँ यहाँ पे। सीनियर, तो मेरा सब डोमेन बन गया senior@supportothers.org। ये मैंने क्रिएट कर लिया। ठीक है, ये मेरा सब डोमेन क्रिएट हो गया। वापस से मैं कंट्रोल पैनल पे गया, इससे मैं ईमेल अकाउंट बना सकता हूँ। ईमेल अकाउंट पर मैंने क्लिक किया। ठीक है, इससे हमें सिंपल वर्क करने हैं और हार्ड वर्क के लिए हम आगे चलेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये मैंने ईमेल अकाउंट पे क्लिक किया। यहाँ पे मैंने mohit@supportothers.org, senior@supportothers.org 2 ईमेल अकाउंट बनाए हुए हैं। ठीक है, और ईमेल अकाउंट मुझे बनाने हैं। ये रहा क्रिएट, मैंने इस क्रिएट पर क्लिक किया। इसको मैं साइड में खिसकाता हूँ और कहाँ है, ये रहा यूजर नेम। किस नाम से बनाना है मुझे, ईमेल आईडी। मुझे बनाना है ईमेल आईडी, मान लो JK के नाम से, jk@supportothers.org। ये मेरी ईमेल आईडी बन गई। इसका पासवर्ड क्या देना है, यहाँ पर मैं पासवर्ड लिख दूंगा कि इस ईमेल आईडी का मैं पासवर्ड क्या देना चाहता हूँ। मैं देना चाहता हूँ इस ईमेल आईडी का, जो मैंने पासवर्ड लिख दिया और क्रिएट पर क्लिक कर दिया। ये मैंने क्रिएट, ठीक है, सिंपल 2 चीज लिखी और ये हमारा ईमेल आईडी तैयार हो गया। jk@supportothers.org। अब मैं इस ईमेल आईडी पर मेल क्रिएट कर सकता हूँ, इस ईमेल आईडी से मेल में सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, ये पार्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं।
अब हमें वेबसाइट कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है। इतना सारा कुछ हम कर चुके हैं, सारी तैयारी हम कर चुके हैं, डोमेन परचेज कर चुके हैं, होस्टिंग परचेज कर चुके हैं। अब हम मेन पार्ट की तरफ आते हैं, वेबसाइट क्रिएट करना, ठीक है। यहाँ पे सबसे लास्ट में हमें जाना है वर्डप्रेस पे। वैसे तो काफी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जूमला, कार्ट, PHP, SMF और MyBB, ट्रेवल, ठीक है। ये देखो, ये दुनिया भर के सॉफ्टवेयर है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वर्डप्रेस की, जो हमारा सबसे फेमस सॉफ्टवेयर है। मैंने वर्डप्रेस पर क्लिक किया, सिंपली क्लिक कर दिया, ये वर्डप्रेस ओपन हो गया। यहाँ पे पूरा वर्डप्रेस शो कर रहा है और यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर शो कर रहा है कि और कौन कौन से सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं वेबसाइट क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे ई कॉमर्स पर देखते हैं, ये मैंने ई कॉमर्स पर क्लिक किया। ये इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनसे हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। उसी तरह से इसमें है LMS, आ गया LMS, इसको मैं ओपन करता हूँ, ये रहा ERP, इसमें होगा LMS, ठीक है। LMS वेबसाइट में क्रिएट कर सकता हूँ। कस्टमर सपोर्ट वेबसाइट में क्रिएट कर सकता हूँ, जो कि ई टिकट पे डिपेंड करती है। जैसे यदि मुझे किसी को सपोर्ट चाहिए तो टिकट क्रिएट कर सकता है, और टिकट क्रिएट करने के बाद में हम उसको रिप्लाई करेंगे और उसकी प्रॉब्लम को, यानी यूजर की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी हम किसी भी तरह से यहाँ पे बना सकते हैं। ये रहा एजुकेशनल, ठीक है। ये सब एजुकेशनल है, यानी LMS सॉफ्टवेयर है। यानी हम इन किसी भी सॉफ्टवेयर की हेल्प से LMS वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। जैसे ये क्या है, TC एग्जाम, इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम एग्जाम क्रिएट कर सकते हैं। यदि हम किसी कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, स्कूल की, संस्था की, कोचिंग सेंटर की वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल हम चलते हैं वर्डप्रेस की तरफ, ठीक है। अब हमें अपने सॉफ्टवेयर में वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, ठीक है। कैसे करना है, यहाँ पे करंट इंस्टॉलेशंस दी हुई है। मैंने कितने वर्डप्रेस इंस्टॉल किए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यानी एक ही वेबसाइट में मैंने 8 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं। यानी एक ही वेबसाइट से मैं 8 सब डोमेन, 60 सब डोमेन चलाकर 7 वेबसाइट चला रहा हूँ, ठीक है। मैं एक साथ 7 वेबसाइट को फॉलो कर रहा हूँ, एक साथ 7 वेबसाइट में रन करा रहा हूँ, और 8वीं में फिलहाल अब तुम्हारे सामने क्रिएट करने जा रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। इंस्टॉल नाउ, ये लिख रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया। अब इस प्रोसेस को ध्यान से समझना, यदि थोड़ा सा भी इधर से उधर हो गया तो हमारा सॉफ्टवेयर कहाँ डलने की बजाय कहीं और डल जाएगा, और इनमें से किसी भी वेबसाइट का लॉस हो सकता है। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम किसी वेबसाइट में डालने चले और किसी और वेबसाइट में डल जाए, ठीक है। तो अच्छे से इसे देखना, और इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर दिया, और डालते समय भी हमें अच्छे से ध्यान से डालना है, HTTP या HTTPS, ठीक है। हमने क्या लिया हुआ है हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब ये HTTP और HTTPS क्या होता है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये canva.com मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है, इसके आगे लिख रहा है HTTPS और यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक वेबसाइट और शो कराता हूँ। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है नॉट सिक्योर, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है नॉट सिक्योर, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है लॉक, ठीक है। ये HTTPS है, क्लियर लिखा हुआ है, लॉक बना हुआ है, ठीक है। पहचान देख लो इसकी। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट सिक्योर, क्लिक किया मैंने, योर कनेक्शन इज नॉट सिक्योर, ठीक है।
इस पर मैंने क्लिक किया, लॉक पर क्लिक करने की जरूरत ही नहीं है, साफ साफ शो हो रहा है कि सेफ है, ठीक है, कनेक्शन इज सिक्योर। यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, क्लिक किया, यहाँ भी लिखा हुआ है नॉट सिक्योर, यहाँ भी लिखा हुआ है कनेक्शन इज नॉट सिक्योर। ये है HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और जो सिक्योर है वह हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, यानी हमारी वेबसाइट यहाँ पे सिक्योर है। यदि हम पेमेंट करते हैं तो कोई भी हानि नहीं पहुंचने वाली है, हम सेफली तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। HTTP और HTTPS में डिफरेंस क्लियर होगा। तो हमने क्या लिया हुआ है, HTTP या HTTPS, सेलेक्ट कर लेंगे। HTTP लिया हुआ है तो HTTP, और HTTPS लिया हुआ है तो HTTPS, ठीक है। यहाँ पे सब डोमेन या डोमेन किसमें मैं अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहता हूँ, कौन से डोमेन में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहता हूँ, अच्छे से ध्यान से हमें इंस्टॉल करना है। जैसे मुझे इस वाले डोमेन में इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये है डायरेक्टरी, इस डायरेक्टरी को मैं हटा दूंगा। इस डायरेक्टरी को मैं क्यों हटा दूंगा, अब ये हमारे मेन वेबसाइट में शो हो जाएगा। हमारा जो सॉफ्टवेयर है हमारे मेन सब डोमेन senior@supportothers.org इसमें जाके इंस्टॉल हो जाएगा। और यदि मैं इसे डायरेक्टरी में इंस्टॉल करना चाहता हूं तो यहाँ पे मुझे डायरेक्टरी का नाम लिखना है और डायरेक्टरी में जाके इंस्टॉल होगा। लेकिन हमें रिकमेंड ये करना है कि यहाँ पे कोई भी डायरेक्टरी ना डालें, और सिंपल वे में senior@supportothers.org में अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। क्यों, क्योंकि सामने वाले यूजर को याद ही नहीं रहेगा कि हमने कोई डायरेक्टरी भी डाली है, वो डायरेक्टरी ओपन नहीं करेगा, वो डायरेक्ट ओपन करेगा senior.supportothers.org, क्योंकि यूजर को ध्यान ही नहीं रहेगा कि कोई डायरेक्टरी भी है। तो इसलिए रिकमेंडेशन ये है कि डायरेक्टरी को ना डालें और इसे ब्लैंक रहने दें। आगे चलते हैं। ये वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर है, कौन सा वर्जन है, हमें लेटेस्ट वर्जन लेना है 5.9.2, या जब भी इंस्टॉल करें यहाँ पे जो भी लेटेस्ट वर्जन ऊपर आ रहा हो उसे सेलेक्ट कर लें। ये नीचे सबसे पुराना वर्जन और सबसे ऊपर सबसे लेटेस्ट वर्जन, तो हमें लेटेस्ट लेना है, ये हमने ले लिया। आगे चलते हैं। साइट सेटिंग, यहाँ पे साइट का नाम क्या देना चाहते हैं हम, साइट का नाम दे सकते हैं, किसके बारे में है ये साइट वो दे सकते हैं। जैसे हम दे देते हैं एजुकेशन के बारे में है। साइट डिस्क्रिप्शन, 2-4 वर्ड्स में साइट डिस्क्रिप्शन देना है, केवल 2-3 वर्ड्स, 4 वर्ड्स लास्ट, ज्यादा इसमें कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे वेबसाइट लॉन्च ब्लूप्रिंट, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ये इस बारे में। एडमिन यूजर नेम, ठीक है, यानी वर्डप्रेस को क्या यूजर नेम देना चाहते हो, यहाँ पे यूजर नेम लिख देंगे। ये मैंने यूजर नेम लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या पासवर्ड देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं पासवर्ड लिख दूंगा, ये मैंने पासवर्ड लिख दिया, ठीक है। इसी यूजर नेम और पासवर्ड से मुझे अपना अकाउंट, वर्डप्रेस का अकाउंट ओपन करना है आगे, और सारा वर्क करना है। इसलिए ये वाला पासवर्ड हमें याद रखना है। यानी हमारे पास कितने पासवर्ड हो गए, सबसे पहले तो डोमेन और होस्टिंग परचेज की थी उसके पासवर्ड, वो कब काम आएंगे, रिन्यूअल करते समय। उसके बाद कंट्रोल पैनल का पासवर्ड, वो किस काम आएंगे, वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, ईमेल आईडी बनाना और सब डोमेन क्रिएट करना, ये, या फिर हमारी वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसी से ओपन करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हमने अब क्रिएट कर रहे हैं वर्डप्रेस का आईडी पासवर्ड। वर्डप्रेस का आईडी पासवर्ड किस काम आएगा, जितनी भी जो भी वेबसाइट हम क्रिएट करने वाले हैं, वर्डप्रेस की वेबसाइट में क्रिएट करने वाले हैं, सबसे ज्यादा काम आने वाला आईडी पासवर्ड है वर्डप्रेस का आईडी पासवर्ड, ठीक है। ये मैंने आईडी डाल ली, पासवर्ड डाल लिया, और अब आ जाते हैं एडमिन यूजर ईमेल आईडी।
यहाँ पे हमें अपनी ईमेल आईडी डालनी है। क्या ईमेल आईडी है, जिससे हमारी इंफॉर्मेशन हमारी ईमेल आईडी पे आ जाए। ये मैंने ईमेल आईडी डाली, ठीक है। और उसके बाद में मैंने सिंपली एक बार रिव्यू कर लिया कि ऑल इज ओके, ठीक है, सब ओके है, और इंस्टॉल पर क्लिक किया। ये मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन आई है। क्या है, ये मेरा डोमेन हो गया, सब डोमेन हो गया और वेबसाइट हो गई। ये मैंने क्लिक किया, सॉरी, ये ओपन हो गई, ठीक है। उसके बाद वापस चलते हैं। यहाँ पे ये मेरा एडमिनिस्ट्रेशन यानी एडमिन ईमेल आईडी हो गया, एडमिन की वेबसाइट हो गई, एडमिन पैनल हो गया, ठीक है। कुछ भी बोल लो, इस पर क्लिक कर लूंगा। अब मैं बार बार तो इस पर क्लिक करूंगा नहीं कि यहाँ पे जाऊंगा बार बार क्लिक करूंगा, तो मुझे ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कैसे याद रखेंगे ये भी अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। ये सारा काम हो गया। यहाँ पर हमारा सब चीज ओके हो गई। मैं इनको हटा देता हूँ, ये हटा दिया मैंने, और इसको भी मैं हटा देता हूँ, और यहाँ से भी ये सब चीजें मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं। ये मेरा पैनल हो गया। अब मुझे इसका एडमिन ओपन करना है। ये तो मेरी मेन वेबसाइट है जिसे यूजर ओपन करेगा। अब हम ओपन करते हैं एडमिन पैनल, जिसमें हम अपनी वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं। ये हमारा वेबसाइट, उसके पीछे मुझे लगाना है, सिंपल तरीका बता रहा हूँ, wp-admin। ये डायरेक्ट ओपन हो रही है। मैं इसे लॉग आउट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी इसे ओपन किया है। ये मैंने लॉग आउट कर दिया। अब इसे ओपन करते हैं और फिर से यहाँ पे ओपन करते हैं ब्राउजर में। ये COOPORTOTHERS.org। ठीक है, इसके पीछे मुझे क्या करना है, \wp-admin, सिंपली ये लगाना है, ठीक है। wp-admin, एक मिनट, ये ठीक है, और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। मैं चैट में डाल देता हूँ एक बार, ठीक है। वेबसाइट नेम wp-admin, ठीक है, ये मुझे लगाना है। अब यहाँ पे एक आईडी पासवर्ड मांग रहा है जो अभी हमने बनाए हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल देता हूँ। ये मैंने आईडी डाली, पासवर्ड डाला और लॉगिन कर दिया। ये मेरा पैनल ओपन हो गया, ठीक है। पैनल ओपन होने के बाद सबसे पहला वर्क हमारा है थीम इंस्टॉल करना, ठीक है। थीम इंस्टॉल करना, हमें थीम इंस्टॉल करनी है। थीम इंस्टॉल करने के बाद हमें प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं। थीम्स और प्लगइन्स क्यों इंस्टॉल करने हैं, जिससे हमारी वेबसाइट अट्रैक्टिव लगे, अच्छी लगे, उस तरह की हमें थीम चूज करनी है, जिसके बारे में हमने कल बात की थी कि हम अच्छी दिखने वाली थीम को ही यूजर पसंद करता है, उस पर ही ज्यादा रहता है, ठीक है। तो हमें अच्छे से थीम चूज करनी है अपने लिए। और थीम हम किस तरीके से चूज करेंगे, जिस तरह की वेबसाइट हम बनाने वाले हैं, यानी ई कॉमर्स वेबसाइट यदि हम बनाने वाले हैं तो उससे रिलेटेड थीम चूज करेंगे। और यदि हम प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने वाले हैं तो उस तरह की थीम चूज करेंगे। यदि हम एजुकेशनल वेबसाइट बनाने वाले हैं
या ब्लॉगिंग के लिए वर्क करना चाहते हैं तो हम उसी तरीके की थीम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं थीम सेलेक्ट करेंगे कैसे। ठीक है, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप चल रही हैं। अपीयरेंस, इस पर गए हम। अपीयरेंस पर जाने के बाद हम थीम्स पर जाएंगे। ये मैंने थीम्स पर क्लिक किया। ये कुछ थीम्स हैं ऑलरेडी इसमें दी हुई हैं। ठीक है, अब मुझे इनके अलावा और भी लेनी है। काफी सारी थीम्स हैं इसमें, पेड भी हैं, फ्री भी हैं। ठीक है, यदि हमारे पास बजट है, हमारे क्लाइंट के पास बजट है, तो रिकमेंडेशन ये है हम पेड थीम पर जाएं, और यदि नहीं है तो स्टार्टिंग में हम फ्री वाली थीम पर जा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने ऐड न्यू पर क्लिक किया। ये ऐड न्यू, ये देखो यहाँ पे काफी सारी थीम है। ठीक है, हमें थीम सेलेक्ट करनी है जिस तरह की वेबसाइट हम बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे हम देखते हैं, यहाँ पर हम डालते हैं ई कॉमर्स। ठीक है, मान लो हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं। ये मैंने ई कॉमर्स डाला। ठीक है, ये ई कॉमर्स वेबसाइट की थीम आ गई। लगभग ये सब फ्री है, कोई सी भी थीम हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने डाला ब्लॉग। ये ब्लॉग से रिलेटेड थीम्स आ गई। यदि हम न्यूज़पेपर वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो हमें डालना है सिंपली न्यूज़पेपर। ये न्यूज़पेपर वेबसाइट आ गई। ये शायद गलत डाल दी स्पेलिंग, दोबारा डालता हूँ, न्यूज़पेपर या न्यूज़ डाल देता हूँ सीधा, या न्यूज़। ये न्यूज़ वेबसाइट आ गई, यानी न्यूज़पेपर न्यूज़ वेबसाइट जो बनती है ये आ गई। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। और फ्री थीम्स की यदि हम बात करें तो हमारे पास जो बेटर थीम है वो है WP ओशियन। ठीक है, WP ओशियन ये फ्री थीम्स में से सबसे बेटर थीम है जिसको हम यूज में ले सकते हैं। ये रही। ठीक है, अब हमें थीम इंस्टॉल कैसे करनी है हम इसकी बात करते हैं। सिंपली इंस्टॉल पर क्लिक करना है। ठीक है, काफी अच्छे से सोच समझने के बाद ही हमें थीम इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल पर क्लिक किया। थीम इंस्टॉल हो रही है। एक दो मिनट का टाइम लग रहा है थीम इंस्टॉल करने में। ये इंस्टॉलेशन फेल हो चुका है, ये थीम इंस्टॉल नहीं हो पा रही है कुछ एरर की वजह से। ठीक है, या फिर नेट कनेक्टिविटी स्लो की वजह से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारी थीम इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, थीम इंस्टॉल होने के बाद ये हमारी थीम पहुंचेगी कहाँ पर, अपीयरेंस में थीम्स में। ठीक है, हो सकता है नेट कनेक्टिविटी स्लो। ठीक है, मैं यहाँ से ये देखो यहाँ पे कुछ इंस्टॉल हुआ था लेकिन पूरी तरह से इंस्टॉल नहीं हो पाया। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह की फाइलें भी मुझे अपने पास नहीं रखनी है। जैसे इंस्टॉल नहीं हो पाई तो यहाँ पे इन फाइलों को मुझे डिलीट कर देना है। अब ये 1 2 3, ठीक है, 3, ये 3 थीम हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, अब मुझे थीम इंस्टॉल करने के बाद में केवल यहीं पर नहीं रुकना है, मुझे इस थीम को एक्टिवेट भी करना है।
एक्टिवेट कैसे करेंगे, जैसे मान लो हमने ये थीम इंस्टॉल की थी, ये एक्टिवेट पर क्लिक कर देता हूँ तो ये थीम हमारी एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, ये देखो एक्टिव हो चुकी है हमारी थीम, और मैं इसको विजिट साइट पर क्लिक करके ओपन करता हूँ। ठीक है, ये चेंज हो चुकी है टोटली, और जबकि पहले कौन सी थी, किसी दूसरे तरीके से। जैसे मुझे ये वाली थीम एक्टिव करनी है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ये वाली थीम एक्टिव हो जाएगी, और मैं विजिट साइट पर क्लिक करके देख लूंगा। देखो ये चेंज हो गई है, यानी थीम के अकॉर्डिंग सारा कुछ चेंज होता चल रहा है। तो ये हमारा पहला वर्क हो गया, थीम इंस्टॉल करना। स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। थीम इंस्टॉल करने के बाद में हमें नेक्स्ट वर्क करना है प्लगइन इंस्टॉल करने का। वापस चलते हैं, ये मैंने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, थीम इंस्टॉल की, उसके बाद आते हैं प्लगइन इंस्टॉल करना। प्लगइन कैसे इंस्टॉल करेंगे, इस प्लगइन पर हम क्लिक करेंगे, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स। इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में जाके देखेंगे कि कौन कौन से प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ये 2 प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल हैं लेकिन एक्टिव नहीं है, इनको मुझे एक्टिव कर लेना है। ठीक है, ये प्लगइन आस्कीमेट एंटी स्पैम, ये हमारे वेबसाइट में इंस्टॉल होना चाहिए, एक्टिव भी होना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से एंटीवायरस का काम करता है और हमारे डाटा को स्पैम होने से प्रोटेक्ट करता है। तो ये प्लगइन रिकमेंडेड है, ये होना ही चाहिए। और कौन कौन से प्लगइन रिकमेंडेड हैं, ये इनकी लिस्ट में व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, या फिर ये मैं अपना नंबर सेंड कर रहा हूँ, इस नंबर पे अपना अपना नाम लिख के मुझे डाल दें, मैं पर्सनली भी व्हाट्सएप कर दूंगा कि कौन कौन सी थीम्स, कौन कौन सी प्लगइन्स रिकमेंडेड हैं जो हमें इंस्टॉल करने ही करने हैं। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप कर दें अभी अपना अपना नाम लिखकर, और ग्रुप में तो ये मैं डालूंगा। ठीक है, जब तक व्हाट्सएप कर रहे हैं सब लोग, जब तक हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। प्लगइन ऐड न्यू, मुझे नया प्लगइन कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, कौन कौन से करने हैं इनकी लिस्ट तो पहुंच जाएगी, अब मुझे करना कैसा है, किस तरीके से हमें प्लगइन इंस्टॉल करनी है। ये काफी सारे प्लगइन हो गए, इनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं। जैसे हम लेते हैं एलिमेंटर, ये प्लगइन रिकमेंडेड है हमारे वेबसाइट बनाते समय, पैनल में हमें इंस्टॉल करना ही करना है, इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। जिस तरह से ये मान लो कि व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के बिना, फेसबुक के बिना हमारा काम नहीं चल सकता, उसी तरह से एलिमेंटर के बिना हमारी वेबसाइट नहीं बन सकती, इनकम्प्लीट है। ये हमारा पेज बिल्डर है, इसी एलिमेंटर की हेल्प से, इसी प्लगइन की हेल्प से मैं वेबसाइट क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें भी 2 हैं, कौन कौन से हैं, एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर और एलिमेंटर एसेंशियल एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर। ये दोनों ही मुझे इंस्टॉल करने हैं। इंस्टॉल नाउ पर मैं क्लिक करूंगा, और इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करने के बाद मैं एक्टिवेट पर क्लिक करूंगा। उसी तरह से इस पर भी मैं इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करूंगा। ठीक है, नेट कनेक्टिविटी स्लो आ रही है, इस वजह से इंस्टॉल नहीं हो रहा है। ठीक है, इंस्टॉल होने के बाद में मैं इस इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करके इसे भी इंस्टॉल करूंगा। ठीक है, और इंस्टॉल करने के बाद में हमारा काम रहेगा इनको एक्टिवेट करने का। एक्टिवेट कैसे करेंगे, इंस्टॉल हो गया हमारे प्लगइन्स, मैं जाऊंगा इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में। ठीक है, देखो ये ये इसमें इंस्टॉल हो गया है, और जबकि वो इंस्टॉल नहीं हुआ है, थोड़ा सा नेट कनेक्टिविटी स्लो होने की वजह से। और इसी तरीके से हम जितने भी प्लगइन इंस्टॉल करेंगे इंस्टॉल्ड हो जाएंगे। ठीक है, अब मेरा काम रहेगा इनको एक्टिवेट करने का। ये मैं एक्टिवेट, ये रहा एक्टिवेट, इन पर क्लिक करके इनको एक्टिवेट भी कर लूंगा, जिनसे मैं इजीली वर्क कर सकूं।
ये मैं एक्टिवेट कर लिया। ये मेरे प्लगइन्स इंस्टॉल और एक्टिवेट होने के साथ साथ, ठीक है, ये एक्टिवेट हो चुका है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। एक्टिवेट होने के साथ साथ हमारे जितने भी थीम्स हैं, प्लगइन्स हैं, हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट है, पूरी अप टू डेट रहनी चाहिए। ये अगर हमारा कोई अपडेट वर्जन आता है कि इसको अपडेट करो, तो रिकमेंडेड रहेगा कि हम अपने प्लगइन को, हम अपने थीम्स को, वर्डप्रेस को अपडेट करते रहें। जिस तरीके से हम व्हाट्सएप को, फेसबुक को अपडेट करते हैं, उसी तरह से ये भी हमें अपडेट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा कि हम किस तरीके से वर्डप्रेस वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। डोमेन सर्च करके, डोमेन परचेज करके, होस्टिंग परचेज करके, होस्टिंग परचेज करने के बाद मैंने कंट्रोल पैनल ओपन किया। कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद में मैंने ईमेल आईडी बनाई, सब डोमेन बनाई, यदि चाहते हैं बनाना तो, नहीं तो हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमने की, थीम इंस्टॉल की। थीम सेलेक्ट करने के बाद अच्छे से थीम सेलेक्ट करनी है। थीम सेलेक्ट करने में टाइम लेना है, घंटा, 2 घंटा, 2 दिन, 3 दिन। अच्छे से थीम छांटनी है, जो भी बेटर लगे सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और 2-3 दिन का मतलब ये नहीं है कि 10-10, 15-15 दिन तक अभी तो थीम सेलेक्ट हो रही है हमारी, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। 1 दिन में हमें अच्छे से थीम सेलेक्ट करनी है। जितने भी रिकमेंडेड प्लगइन्स हैं, वो सारे प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद में एक्टिवेट भी करने हैं, ठीक है। केवल रिकमेंडेड प्लगइन्स, सारे नहीं, इसमें काफी सारे प्लगइन हैं, सारे नहीं करने। अगर हम ज्यादा प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो होने क्या वाला है, हमारी वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाएगी, और स्लो स्पीड की वेबसाइट पर कोई भी यूजर आना पसंद नहीं करेगा। तो हमारी वेबसाइट की स्पीड फास्ट होनी चाहिए। तो हमारी जो प्लगइन्स हैं, ये सारे फ्री हैं और पेड हैं, दोनों तरीके के हैं। हमें फ्री प्लगइन लेने हैं स्टार्टिंग में, और यदि हमारे पास बजट बनता है, हमारे क्लाइंट के पास बजट बनता है, तो हमें पेड थीम, पेड प्लगइन्स पर भी जाना है। क्यों जाना है? पेड प्लगइन और पेड थीम चूज करने से हमारी वेबसाइट की स्पीड इंक्रीज होती है। हमारी वेबसाइट की स्पीड इंक्रीज होने के साथ साथ परफॉर्मेंस भी फास्ट होती है। तो इसलिए हमें पेड पर जाना है, स्टार्टिंग में नहीं, लेकिन धीरे धीरे बाद में जाना है, ठीक है। यहाँ तक सब चीज क्लियर होगी, और स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया है, और सब यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। यदि क्लियर है तो एक बार हैंड रेज कर देंगे, जिससे मैं समझ जाऊं कि हाँ, यहाँ तक जो कुछ भी तुमने सीखा है वो सब क्लियर है। अब नेक्स्ट हम कल करेंगे, कल 7 बजे बूट कैंप का डे 3। लेकिन उससे पहले कुछ होमवर्क है जो करके आना है। क्या होमवर्क है? डोमेन सेलेक्ट किया होगा सबने, और यदि नहीं किया है तो अपने लिए, अपने क्लाइंट के लिए एक डोमेन सेलेक्ट करना है। भले परचेज ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यदि परचेज करते हैं और आगे तक जाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है, ठीक है। नहीं तो सर्च करना है, उसी तरीके से होस्टिंग प्लान भी सर्च करना है कि हमें किस सर्विस प्रोवाइडर से क्या क्या होस्टिंग प्लान मिल रहा है, किस प्राइस में मिल रहा है, किस कंडीशन पे मिल रहा है। कोई कंडीशन तो नहीं है जिस तरह से हमने की थी, और क्या क्या हमें फैसिलिटी, फीचर्स मिल रहे हैं, हमें क्या क्या मिल रहा है। हमें सस्ते पे नहीं जाना, हमें फैसिलिटी देखनी है, फीचर देखना है, हमें उसके साथ मिल क्या रहा है, ठीक है। हमें सस्ता भी देखना है, लेकिन प्रायोरिटी हमें देनी है फीचर्स पे, ठीक है। होमवर्क क्लियर होगा, और आज का जो टॉपिक है वो भी सब चीज क्लियर होगी। और यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो नंबर मैंने चैट में डाल दिया है, मैं दोबारा डाल देता हूँ। मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम आज के इस सेशन को, बूट कैंप डे 2 को एंड करते हैं, ठीक है। क्लियर? एक बार हैंड रेज कर देंगे जिससे हम सेशन को एंड करें।